एफएलएन अभ्यास पुस्तिका यानी कि अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी पाठ 4 गुलाब जामुन सप्ताह 9 दूसरा दिवस। सबसे पहले है मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। तो पहला जो लर्निंग आउटकम है एलोस है वो मौखिक चर्चा भाषा विकास। तो मौखिक चर्चा भाषा विकास करने के लिए हम बच्चों से चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है। तो बच्चे बताएंगे कि उनके घर में उनके अलावा और कौन कौन रहता है। मम्मी रहता है, पापा रहता है, भाई बहन, चाचा चाची। तो ये आपको बताना है बच्चों को। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि आपके घर की रसोई में कौन कौन सी खाने की वस्तु रखी होती हैं। तो बच्चे बताएंगे हमारे घर में खाने की कौन कौन सी वस्तु रखी होती हैं। दाल चावल मिठाई वगैरह जो जो खाने की चीज़ें रखी होती है वह बच्चे बताएंगे। इसके बाद हम पूछेंगे आपकी माँ उन वस्तुओं को किन बर्तनों में रखती हैं। तो वो जैसे चावल रखने मतलब डिब्बे में रखते हैं बताएंगे, सब्जी रखने के लिए रैक में रखते हैं, अपने घर की परिस्थिति के अनुसार बच्चे बताएंगे। यदि आपको कोई चीज़ और अधिक खानी हो तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे इसका जवाब देंगे कि हमें और अधिक खानी हो तो हम मम्मी से मांगेंगे या पापा से या कुछ बताएंगे। इस तरह से मौखिक भाषा विकास के लिए हम उनके घर की परिस्थिति के अनुसार हम और भी प्रश्न बनाकर हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। फिर दूसरा है पठन बोध। तो पठन बोध के लिए हम क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिका में प्रथम दिवस में आए पठन बोध के अंश को पढ़िए। बच्चों को हम पठन बोध पढ़ाएंगे जो अभ्यास पुस्तिका पहले दिन में दिया है। और पहले दिन में जो दिया है, पहले दिन में ये जो दिया है पठन बोध, यहाँ इस पठन बोध को हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चे इनको पढ़ेंगे। फिर क्या है, फिर है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में जो पहले दिन में जो पठन बोध में जो आया है रम्मू की माँ और बुआ जी से लेकर संकोच और पश्चाताप हुआ तक के अंश को यहाँ पर लिखना है। तो पहले दिवस में आया है, कहाँ है, ये है रम्मू की माँ और बुआ जी। तो यहाँ से लेकर रम्मू की माँ और बुआ जी से लेकर ये संकोच पश्चाताप हुआ यहाँ तक कि दूसरे दिवस के लिखित में हमें यहाँ से लेकर ये पेन का जो मार्क लगा है रम्मू की माँ बुआ जी, यहाँ से लेकर हमें संकोच और पश्चाताप हुआ तक के हमें कहाँ पर फिल कर देना है उसको, यहाँ पर अनुलेखन में भर देना है। इसके बाद है रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था। तो क्योंकि रम्मू डिब्बे में गुलाब जामुन खोज रहा था। दूसरा प्रश्न है रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था। तो रात के खाने में 2 गुलाब जामुन पाकर चोरी को सोचकर रम्मू संकोच कर रहा था। ये हमें उत्तर में लिख देना है। अगले पेज पर चलते हैं। तो ये है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो हमें जैसा दिया गया है वैसा हमें पढ़ पढ़ के लिख देना है। जैसे डिब्बा, तो हमें डिब्बा को 2 बार लिख देना है, अम्मा को 2 बार लिख देना है, अम्मा अम्मा। रम्मू को 2 बार लिख देना है, उसी प्रकार हल्दी को। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो इनको जैसा पढ़ना है और जैसा का तैसा हमें लिख देना है। इसके बाद है वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो ओह यह तो बहुत बुरा है। तो ओह के बाद हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ये जो चिन्ह लगा है ओह के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। इसके बाद क्या दिया है कि पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक, जो आपको जो पढ़ने वाला पुस्तक है पाठ वाला पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 23 यानी कि पेज नंबर 23 पर प्रश्न क्रमांक 5 का
तो वहाँ जो प्रश्न क्रमांक 5 दिया है उसका अभ्यास बच्चों को कराना है। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन। तो बच्चे इसको पढ़ेंगे, विराम चिन्हों को उपयोग करते हुए कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, उसका समझ के साथ बच्चे पढ़ेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि संदीप को समुद्री यात्रा बनने में कौन कौन सी कठिनाई का सामना पड़ सकता है। तो बच्चे बताएंगे क्या क्या परेशानी की सामना कर पड़ सकता है। फिर लिखित प्रश्न है कि संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी। तो देखिए यहाँ पर है, संदीप पापा उसे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। तो उत्तर में क्या देंगे बच्चे, संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में बच्चे आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में, आप अपने किसी भी एक रिश्तेदार के बारे में देना है। जैसे आप लिख देंगे रिश्तेदार नाना, तो नाना के बारे में लिखना है तो आपको यहाँ पर नाना जी लिख देना है। फिर यहाँ पर उसके नाम लिख देना है। अब उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है आपको, वो वहाँ पर यहाँ पर आपको लिख देना है। स्वतंत्र पठन यहाँ पर देखिए, आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल 2 रुपए में, पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। तो ये जैसा विज्ञापन बना है ऐसा आपको एक विज्ञापन यहाँ पर बना देना है। पतंग के बारे में बना सकते हो, जैसे रंग बिरंगे पतंग सिर्फ 5 रुपए में मिलेंगे, पतंग के साथ एक पेन फ्री। या फिर आप बना सकते हो, एक पेन का चित्र बना के भी लिख सकते हो, सिर्फ 5 रुपए में पेन, एक पेन के साथ एक रिफिल फ्री